अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जिसका उन्वान है डेथ टू योर आल्ट कॉइन। एक्चुअली मेरा ये आर्टिकल एक्सटेंशन है जो कैसल लैब ने रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट के ऊपर एक इंटेंसिव आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका में ही तकरीबन 69 ट्रिलियन की ये ट्रेडिफाई मार्केट है जिसकी टोकनाइजेशन की बातें चल रही हैं। ये ब्लैक रॉक, ये जितने बड़े बड़े ट्रेडिफाई प्लेयर्स हैं जो अब आपको क्रिप्टो में इन नज़र आ रहे हैं, उनके नाम नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट सारी ड्राइव होती है, वो कैसे इस क्रिप्टो मार्केट को कैप्चर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट आपके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा। इसको आज इस एंगल से भी देखने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन ये मेरा थॉट है। मैं क्यों समझता हूँ कि ये रियल वर्ल्ड एसेट की ये टोकनाइजेशन जो है एक ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ट्रॉय नाम की एक मूवी है, 2004 में 5 में गालबन ये आई थी। बड़ी इंटरटेनिंग और एक्शन मूवी है। यह मूवी वॉच करें, आपको पता चलेगा ये ट्रोजन हॉर्स ये अक्सर क्रिप्टो मार्केट में इसका इस्तारा इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों टोकनाइजेशन क्रिप्टो मार्केट के लिए डेंजरस है, क्यों ये ट्रोजन हॉर्स है और ये सारी क्रिप्टो आल्ट कॉइन मार्केट स्पेशली उसके लिए उसको तबाह करने जा रहा है। और कैसे, अगर आप सबसे पहले अगर आप आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ें जिसमें कैसे कि ये जो रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट है, अभी तो क्रिप्टो मार्केट सिर्फ 2 ट्रिलियन के करीब है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस 130 ट्रिलियन को 2 ट्रिलियन के साथ कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है लेस देन 1% अभी टोटल मार्केट कैप है। तो होना तो ये चाहिए था क्रिप्टो मार्केट को जो ट्रेडिफाई मार्केट है उसके कैपिटल को कैप्चर करना चाहिए था, उसको टैप करना चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी बिल्कुल इससे उल्ट हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है मार्केट जो फंडामेंटली चेंज हो रही है, अब ऐसे लग रहा है कि ये ट्रेडिशनल मार्केट जो क्रिप्टो के नेटिव इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी रही सही जो आल्ट कॉइन मार्केट इस क्रैश इन्वायरमेंट में बची हुई है उसमें बिल्कुल जान नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको तबाही नज़र आएगी। मार्केट के कुछ ऐसे सेक्टर हैं, स्पेशली वो सेक्टर जो इस रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट की एंट्री को स्मूथ कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल जो रियल वर्ल्ड एसेट की टोकनाइजेशन कर रहे हैं, उनका फ्यूचर है। तो इस वीडियो में जैसे मैंने इस आर्टिकल में सारा एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसमें, अच्छा इसमें क्यों थ्रेट है, ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे इमेजिन करें कि आपके अकाउंट में $10,000 है। अब में से कितने क्रिप्टो इन्वेस्टर ऐसे होंगे जो किसी क्रिप्टो में प्रोटोकॉल में इस वजह से सरमायाकारी करते हैं क्योंकि उनकी फ़िलॉसफी जो है उस प्रोटोकॉल के साथ अलाइन करते हैं? बहुत कम चांसेस है, बहुत कम ऐसे लोग हैं और बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आप फिलोसफिकली किसी प्रोटोकॉल को बैक कर रहे हो। ज़्यादातर सिर्फ गेन्स के लिए, रिटर्न्स के लिए सरमायाकारी कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के में, क्योंकि ये हाईली वोलाटाइल और हाईली प्रॉफिटेबल और हाईली रिस्की है। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, इस टोकनाइजेशन के बाद जब ये अच्छी खासी मार्केट सारी टोकनाइज हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास $10,000 है और आप उस पर रिटर्न लेना चाहते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी? क्या आप किसी रैंडम आल्ट कॉइन में सरमायाकारी करना प्रेफर करेंगे, या कि आप जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्टॉक एक्सचेंज है, लेट्स से कि एनवीडिया आप समझते हैं कि आने वाला कल जो है वो एआई का है, तो आप उसमें सरमायाकारी करना ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे या कि किसी रैंडम आल्ट कॉइन में? ओबियसली आपकी प्रेफरेंस जो है वो स्टेबल और एक फिक्स किस्म का रिटर्न वाली होगी, यानी स्टॉक होगी। तो ऐसे दोस्त जो अमेरिका में मौजूद नहीं है, अमेरिकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो अब इन टोकनाइजेशन के ज़रिए अमेरिकी स्टॉक को या दीगर जो वेस्टर्न स्टॉक्स हैं उनमें बराह रास्त सरमायाकारी कर सकेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि होना तो ये चाहिए था कि क्रिप्टो को दूसरी मार्केट को कैपिटल को एक्सप्लोर करना चाहिए था, टैप करना चाहिए था। अब वो वाला जो कैपिटल है वो हमारे नेटिव क्रिप्टो को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये मार्केट मज़ीद डिल्यूट होगी और यहाँ का पैसा मज़ीद जो है वो ऑन रिस्क होगा। लेकिन क्या सब ऐसा ही है? इसको मैंने 3 मुख्तलिफ कैटेगरी में डाला है। ये मेरी जो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज़रूरी नहीं ये हतमी कोई लिस्ट है और ज़रूरी नहीं कि वैसे ही हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक लिस्ट है ताकि आप उसकी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें और ख़ुद रिसर्च करें। मोस्ट एट रिस्क कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ऐसे प्रोटोकॉल जिनकी ज़ीरो यील्ड है, ऐसे प्रोटोकॉल जिनकी ज़ीरो यूटिलिटी है और ज़ीरो रीज़न है उनके एग्जिस्ट करने की। और उनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल, स्पेशली जितने मीम कॉइन्स हैं,
ज़ीरो यूटिलिटी, ज़ीरो यील्ड और ज़ीरो उनकी रीज़न है एग्जिस्ट करने की। तो आल्ट कोइन का कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। जैसे जैसे मार्केट मज़ीद मैच्योर होती जाएगी मेरे दोस्तों भाइयों, मीम कोइन में सरमायाकारी जो है वो हाईली रिस्की होती जाएगी। इवन जो बड़े बड़े नाम है, इवन डोज कोइन, इलन मस्क का जो फेवरेट टोकन है, उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है अगर मार्केट मैच्योर होती है तो। उसके बाद आ जाए कुछ प्रोटोकॉल जैसे डिफिनिटी है, जैसे एल्गोरांड है। गो के एल्गोरांड का रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट में अप्रोच है, उसकी एक्सेस है, लेकिन ना होने के बराबर। इसके अलावा जैसे इंजेक्टिव का टोकन है, उसको भी रियल वर्ल्ड एसेट टोकन कहा जाता है। ये सब बस ऐसे फॉर्मेलिटी पूरे कर रहे हैं, लेकिन सही ग्रोथ इनकी नहीं है। तो ये वो टोकन है मॉडरेटली एट रिस्क में से एवलांच, कार्डेनो, पोलकाडॉट, कॉस्मोस। कॉस्मोस को तो मॉडरेटली एट रिस्क में उठा के इधर मोस्ट एट रिस्क में डालना चाहिए था। इसके अलावा जो ऐसे प्रोटोकॉल जिनका रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट जितना मर्जी ग्रो कर जाए, उनकी अपनी एक है ग्रोथ के चांसेस, उसका अपना एक स्ट्रेंथ है। उसमें बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, रिपल है, या और कोई ऐसे यूटिलिटी बेस्ड प्रोटोकॉल जिनकी अपनी कोई यूटिलिटी है, उनको आप इसमें डाल सकते हैं। अब ऐसे कौन से प्रोटोकॉल हैं जो कि बिग गेन्स आपको दे सकते हैं? जैसे जैसे ये रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट की टोकनाइजेशन, इसमें कैपिटल मज़ीद इंक्रीज़ होता जाता है, तो ये वाले प्रोटोकॉल का फ्यूचर मज़ीद ब्राइट होता जा सकता है। उसमें चेन लिंक है, ओडो फाइनेंस है, सेंट्रीफ्यूज है, मेकरडाओ है, पोलीमैश। बल्कि मज़ीद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये rwa.xyz वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ से जो रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट की डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, जैसे स्टेबल कॉइन्स है, जैसे यूएस ट्रेजरीज है, ना सिर्फ यूएस ट्रेजरीज बल्कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो भी अपने बॉन्ड्स और ट्रेजरीज टोकनाइज कर रहे हैं। तो आप मुझे इमेजिन करें कि आपने अगर सरमायाकारी करनी है तो आप 4.5% एक फिक्स यील्ड प्रेफर करेंगे कि यहाँ रिस्की। आप कुछ लोग रिस्की भी करेंगे, लेकिन जो स्टेबल फिक्स इनकम अर्न करना चाहते हैं उनके लिए ये टोकनाइजेशन जो है बेस्ट अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो सकती है। इसके अलावा क्रेडिट्स के भाई आप अपने क्रिप्टो सेल ना करें, आप बराह रास्त यहाँ कोलैटरल रखें और उस कोलैटरल के यानी लैंडिंग करें, और वो पैसा जो है रियल जो डीप इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और वहाँ से आपको मिलेगी। तो ये मार्केट जो है, हर सेक्टर जो है उसका टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर कौन कौन से प्रोटोकॉल इन सारे सेक्टर्स के साथ इंगेज हैं उनकी भी आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे सारी आपको लिस्ट नज़र आ रही है। तो इस RWA प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बड़ी आसानी से रियल वर्ल्ड एसेट प्रोटोकॉल्स की आप छानबीन कर सकते हैं, इनका ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे भी इन सारे एसेट्स की अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।